हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम लोग टिश्यूज टॉपिक पढ़ रहे हैं 9th क्लास का। उसके अंदर वी हैव कंप्लीटेड द कंटेंट्स, एग्जांपल, इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, बिकॉज एज द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज अ लिविंग fundamental unit of life, so cell contribute to all the living organisms, and in our earth we have taken to majority of organisms, plant and animal. ये दो तरीके के लेते हैं, तो प्लांट के लिए प्लांट टिश्यूज हो जाते हैं, एनिमल के लिए एनिमल टिश्यूज हो जाते हैं। उनका डिफरेंसेस देखा, उसके बाद प्लांट टिश्यूज को अच्छे से पढ़ा, एनिमल टिश्यूज को पढ़ रहे हैं, उसमें एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था, कनेक्टिव चल रहा था। कनेक्टिव ने हमने वेरियस टाइप्स लिए, जैसे कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज। तो आज जो तीसरा टाइप हम पढ़ने वाले हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का, स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या था, वो इसी की कैटेगरी में भी आ सकता है, तो इसी की कैटेगरी का पढ़ेंगे। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप इसके अंदर काउंट कर लो तो ठीक है, वरना अलग से भी काउंट कर सकते हो। तो आप एक काम करो, अलग से काउंट कर लो, इसमें मत करो, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या था? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब घना, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी इसलिए घनत्व दिखा, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है हेडिंग स्टूडेंट्स? डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो। देखो, कनेक्टिव टिश्यू जो डेंस दिख रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल है, हम ये कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को कौन बनाता है? सेल्स बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखो, ग्राउंड सब्सटेंस तो क्या है? खाली जगह है, वो कोई बढ़ेगी या घटेगी नहीं, उसमें कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उस ग्राउंड सब्सटेंस में पड़े हुए सेल्स और फाइबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा पास हो। इतने भी पास नहीं होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाए, अदरवाइज वो एपिथेलियल में चले जाएंगे। इतने ज्यादा सेल्स और फाइबर्स का आपको प्रोपोर्शन नजर आएगा, नंबर नजर आएगा, कि आपको देख के लगेगा कि दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या ऐसी चीज है कनेक्टिव टिश्यू की जो उसे डेंस बना रही? ऑब्वियसली उसके कंपोनेंट्स ही कंट्रीब्यूट करके, अपना नंबर इंक्रीज करके, अपना प्रोपोर्शन इंक्रीज करके एक कनेक्टिव टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। देखो, इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ फाइबर्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू मोर नंबर ऑफ फाइबर्स। आपने कनेक्टिव टिश्यू देखा, कनेक्टिव टिश्यू में आपने सेल्स देखे, ओके सेल्स होंगे पर सेल पास है, तो आपको लग रहा है कि चीज पास आपको ज्यादा नजर आती है, तो दिख रहा है। उसके बाद आपने देखा कि फाइबर्स बहुत सारे हैं, फाइबर्स क्या हैं? काफी सारे नजर आ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड होगा, बट इसमें फाइबर्स का प्रोपोर्शन और क्लोजनेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब चूंकि फाइबर्स इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, तो इसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स का अमाउंट आपको ज्यादा नजर आ रहा है। डेंस क्यों है? क्योंकि फाइबर ज्यादा है, और फाइबर ज्यादा नजर आ रहे हैं तो टिश्यू कैसा दिख रहा है? भरा भरा डेंस दिख रहा है। वन एग्जिबिट वन एंड द सेम मीनिंग, तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए पहला पॉइंट क्या उठाते हैं हम हर चीज में? इंट्रोडक्शन। कोई भी टॉपिक पढ़ो ना स्टूडेंट्स बायोलॉजी का, कुछ सब हेडिंग्स याद कर लो, उससे क्या है आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि मेरे को क्या करना है, इसी फॉर्म में आंसर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में क्या है? छोटी मोटी मोटा सार लिखते हैं हम, एक्चुअली बात को समझते हैं कि जो मैं लिख रही हूं उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। उसके बाद चूंकि टिश्यू पढ़ रहे हो तो टिश्यू सेल्स का बना हुआ होता है, तो कोई भी एक सेल को पढ़ लो। जब आप सेल को पढ़ लोगे तो मल्टीपल वैसे सेल्स टिश्यू बना लेंगे जिसमें स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन भी सेम है और ओरिजिन भी सेम है। बात की क्लैरिफाई हो गई, प्रूफ हो गया। तो सेल के कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिखता है आपको? सेल दिखेगा,
भाई सेल किस तरीके से बैठा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, ये सब आपको नजर आएगा सेल के अंदर। उसके बाद चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से पार्ट में पर्टिकुलर चीज लोकेटेड है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से उसका काम होता है। ठीक है, आप लोग देखो, हर कोई अपने हिसाब से जॉब करता है। किसकी जॉब कैसी है, किसी की जॉब इंडोर होती है, मतलब बैठने की होती है, किसी की जॉब बाहर की होती है, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से उसका काम है। भाई जैसे आउटडोर वाले का काम बहुत ज्यादा हैक्टिक है, ठीक है, उसको हर टाइम धूप, बरसात और ठंड को फेस करना पड़ रहा है, तो वो अपनी बॉडी, या कुछ कह सकते हैं कि अपनी बॉडी को वैसे एडजस्ट करेगा, उसकी बॉडी वैसे फंक्शन करेगी। और एक है कि आपका थोड़ा इजी वर्क है, आपको कुर्सी पे बैठ के काम करना है, कोई बहुत ज्यादा हैक्टिकनेस नहीं है या कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपका काम या आपका फंक्शन उस हिसाब से होगा। ठीक है, उसी सेम सिनेरियो में हम हर आंसर को लिखते हैं या पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? It is one of the important connective tissue. One of the important connective tissue. Also called as fibrous connective tissue. Also called as fibrous connective tissue. ठीक है, हम इस पॉइंट को अंडरलाइन करते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी तो हम ओवरऑल डेंस पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स नहीं पढ़ रहे इसके। ओवरऑल समझ में आ गया तो टाइप्स तो बहुत छोटी सी चीज है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। उसके अंदर जो आपको दिख रहा है, क्या क्या दिखेगा? सेल्स दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे आपको? सेल्स नजर आएंगे। फाइबर्स नजर आएंगे और ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स नजर आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको जब ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, मैंने आपको सेल्स के नाम लिखाए थे कि भाई देखो इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं, कुछ लिम्फोसाइट भी हो सकते हैं, मास्ट सेल। उस वक्त मैंने आपको सेल्स का बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं बताया था, क्योंकि सेल्स आपके उतने डीप सिलेबस में नहीं है, नाम ही बहुत है। ठीक है, तो ये भी था कि जैसे जैसे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आते जाएंगे, उनकी लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से सेल्स का वेरिएशन आपको नजर आने लगेगा। वो तो मैंने ओवरऑल सेल्स के बारे में बताया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो सेल्स बहुत किस्म के पाए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है या सबसे ज्यादा जो माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको टिश्यू में नजर आता है, वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। वो क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रो मतलब फाइबर्स, फाइब्रो मतलब फाइबर्स, और ब्लास्ट मतलब बनाना, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन। अब देखो ये पॉइंट इससे इंटरलिंक्ड है, सोचो 2 मिनट में बताती हूं। फाइब्रो मतलब फाइबर्स, फाइब्रो मतलब फाइबर्स, और ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, बनाना। ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, बनाना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब इतने किस्म के सेल्स अवेलेबल हैं कनेक्टिव टिश्यू के पास, उसने फाइब्रोब्लास्ट को ही क्यों चुना? उसने फाइब्रोब्लास्ट को ही क्यों चुना? चलो एक पॉइंट और मैं स्पेसिफाई कर देती हूं। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा अमाउंट में यही पाए जाएंगे। ठीक है, फाइबर्स को अपन इधर पढ़ेंगे, इसको छोड़ो अभी।
क्यों इसको फाइब्रोब्लास्ट को अबंडेंट लिया, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा क्यों रखा? देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स आर लिविंग मैटर, सेल्स हैव द कैपेसिटी टू सिक्रीट, कुछ सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी होती है उनमें। अगर उनमें सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी है तो वो कुछ बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू को फाइबर्स को मिल जाता है। अगर कोलेजन प्रोटीन बनाएगा तो कोलेजन फाइबर्स हो जाएंगे, रेटिक्यूलन प्रोटीन बनाएगा तो रेटिक्यूलन फाइबर्स हो जाएंगे, और इलास्टिन प्रोटीन बनाएगा तो इलास्टिक फाइबर्स हो जाएंगे। कोलेजन स्ट्रेंथ दे रहा है, रेटिक्यूलन सपोर्ट दे रहा है, और इलास्टिन इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें नाम कह रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू मोर नंबर्स ऑफ फाइबर्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है मतलब फाइबर ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है मतलब फाइबर्स का फॉर्मेशन ज्यादा है, फाइबर्स का फॉर्मेशन ज्यादा है, दैट मीन्स कोई उनको बनाने वाला भी चाहिए, उनके अंदर प्रोटीन डालने वाला भी चाहिए। मतलब फाइबर से पहले मेरे को ऐसा सेल चाहिए जो उन फाइबर्स को बनाए भी और उनके अंदर का मैटर उनमें डाले भी। मतलब ले देके सेल में सिक्रीशन की पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल के आगे फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या होते हैं? ऐसे लॉन्ग फाइबर्स की तरह होते हैं, मतलब ऐसे इनकी लंबी ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, हैविंग पॉइंटेड एंड्स, ऐसे लंबा पैना। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट सेल है ना, एंड हैविंग अबंडेंट डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म बोलते हैं? देखो, अगर किसी के पास डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस मतलब घना, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, दैट मीन्स उसमें अच्छे खासे सेल ऑर्गेनल्स भरने की कैपेसिटी है। सेल के पास जितने एफिशिएंटली वर्किंग सेल ऑर्गेनल्स होंगे उतना अच्छे से आपका सेल काम करेगा। आज आप किसी सिस्टम को ले लो या आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो, अगर कोचिंग के कंपोनेंट्स, उसके वर्कर्स, ठीक है, उसकी फैकल्टीज, उसके बाकी सारे जो भी मेंबर्स हैं, एचआर हैं या जो भी मैनेजमेंट वाले हैं, अगर वो ढंग से काम करेंगे तो पूरा कोचिंग का सिस्टम क्या होगा? ढंग से काम होगा। अब 2-3 जने अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अबंडेंट साइटोप्लाज्म होने का ये मतलब होता है कि सेल में अच्छा खासा मैटर है, सेल कैपेबल है अच्छी खासी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने का, और उनमें से मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? फाइबर्स को बनाओ, उनके प्रोटीन को उनमें डालो। ठीक है, तो हम इसको जो मैंने बोला है मैं पूरा लिखती हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स में चलने दीजिए स्टूडेंट्स। मैंने कहा, ठीक है, in connective tissue we require lot of fibers. We require lot of fibers. These fibers are contributed, किसके द्वारा आते हैं? These fibers are contributed by the presence of cells, by the presence of cells known as फाइब्रोब्लास्ट, नोन एज फाइब्रोब्लास्ट। मेन पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स, नोन एज फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे? मेन काम तो भाई कंट्रीब्यूशन तो फाइब्रोब्लास्ट का ही हो गया ना। फाइब्रोब्लास्ट मैन्युफैक्चर and secrete proteins for the fibers, for the fibers। ठीक है, बन गए आपके प्रोटीन्स। अब अगर हम फाइबर से रिलेटेड बात करें,
स्टूडेंट्स आप ब्लैक बोर्ड पे कंफ्यूज तो नहीं होते ना, ये पार्ट जैसे इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका कंटिन्यूटी यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पॉइंट्स में इससे नहीं डालती हूँ, कभी कभार क्या जैसे 9-10 पॉइंट हो जाएंगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यार इस चैप्टर में 9-10 पॉइंट हो गए, इसलिए मैं पॉइंट नहीं डलवाती हूँ टू डिक्रीज द साइकोलॉजी फॉर द टफनेस, ठीक है। फाइबर्स हैं, तो अब फाइबर्स में आपको क्या क्या चाहिए देखो। फाइबर्स में कोलेजन भी अच्छे खासे बना देगा, रेटिक्यूलिन भी अच्छे खासे बना देगा, और इलास्टिन भी अच्छे खासे बना देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट डाउन करिए, हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। चलिए अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ दीज सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। चलिए अब अपन इसके टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके दो तरीके के टाइप्स आएंगे, लिगामेंट एंड टेंडन। क्या आएंगे, लिगामेंट एंड टेंडन। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखा देती हूं जिससे कि आपको ओवरऑल इसका समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, सेल्स भी होते हैं लेकिन सेल्स का रेशियो फाइबर से क्या होता है, कम होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक में कंटिन्यू लिख रहे हैं, फाइबर्स रेशियो मोर देन सेल्स, ठीक है। सेल्स, अब देखो फाइबर्स का रेशियो सेल से ज्यादा है तो आपको क्या है, ज्यादा अमाउंट नजर आ रहा है। किसका अमाउंट नजर आ रहा है, देखो सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट। चीजें ज्यादा हो गई हैं तो करीब आ गई हैं, चीजें ज्यादा हो गई हैं तो करीब आ गई हैं। क्या चीजें ज्यादा हो गई हैं, सेल्स एंड फाइबर्स, तो क्या हो रहे हैं, पास पास दिख रहे हैं तो ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, पर इतने भी करीब नहीं आएंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसिस के फंडे को ही रॉन्ग कर दें। सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर but still maintain the dignity of intercellular spaces in connective tissue, तो हम क्या कह सकते हैं, cells and fibers are good in number, so appears dense, इसलिए इस पूरे का नाम क्या दिया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या दिया है स्टूडेंट्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, या एक काम करते हैं ना, अभी तो हम ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, ना, तो हम इसमें पॉइंट लेके चलते हैं, वो अपना लोकेशन वाला, टाइप्स एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आया, लोकेशन, कहां लोकेटेड है,
Obviously, it is a connective tissue, means it is widespread. It is widespread. It is widespread. और मेनली हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आप लिगामेंट और टेंडन के टाइप पढ़ने वाले, तो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन भी मैं बता देती हूं. लिगामेंट का मतलब होता है दो बोन्स को जोड़ने वाला, और टेंडन का मतलब होता है बोन को मसल से जोड़ने वाला. मतलब कहीं ना कहीं इसकी स्पेसिफिसिटी आपकी या लोकलाइजेशन किसकी तरफ ज्यादा हुआ, बोन्स और मसल्स के पास. ठीक है. मोर specifically located with bones and muscles. With bones and muscles. ठीक है. अब फंक्शन पे आ जाओ. फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन ये करता है. देखो, कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या दे रहा है, सपोर्ट. अगर ये दो बोन्स को जोड़ के बैठा है तो सपोर्ट दे रहा है ना. ये अगर ये दो बोन्स हैं और इनको जोड़ के बैठा है तो सपोर्ट दे रहा है. अगर आपकी देखो, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, अगर आपकी यहां की हड्डी टूट गई ना तो आपका पूरा हैंड भी ढंग से काम नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. तो सपोर्ट हो गया, एक स्ट्रेंथ हो गया, एक स्ट्रेंथ हो गया, और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी, स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है. अब क्या करेंगे, चलिए अब इसके अपन लोग टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं. अब हम इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं. टाइप्स में भी वही पॉइंट्स आएंगे जो इसमें आए हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए मैं जब तक ब्लैक बोर्ड रब करती हूं, बड़े सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे कलर्ड पेन्स के साथ आप लोग डालिए. पहला टाइप देखो, दो तरीके के टाइप हैं, ये पूरा ही रब कर देती हूं. यू वेरी वेल नो दैट वी आर एक्चुअली स्टडिंग द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, चलो पहला क्या आएगा, टाइप्स. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स. ठीक है, दो तरीके के टाइप आ रहे हैं, दो तरीके के टाइप आ रहे हैं. कौन से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लिगामेंट और टेंडन. लिगामेंट और टेंडन. ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं लिगामेंट. लिगामेंट सबसे पहले क्या पढ़ूंगी मैं, इसका इंट्रोडक्शन. सबसे पहले यही तो पढ़ती हूं मैं हर चीज में. अब तो आपको लिटरली स्टूडेंट्स सब हेडिंग्स रट जाने चाहिए, मेरे लिखने से पहले आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए. ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या आएगा, ये क्या है, लिगामेंट क्या है. इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. यही था ना इंट्रोडक्शन में. क्या सिंपल सिंपल सी बात लिखते हैं कि बात अपन को समझ में आ जाए. ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, अगर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है दैट मीन्स इसमें भी फाइबर्स का अमाउंट अच्छा खासा होना चाहिए. सो amount of fibers is good. Amount of fibers is good. ठीक है,
उसके बाद एक्चुअली लिगामेंट होता क्या है? लिगामेंट होता है जो दो बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, दो बोन्स को क्या करता है? जोड़ के रखता है। जॉइंट नहीं कहेंगे, देखो जॉइंट तो ये रहा, ये इस जॉइंट पे आपका हैंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंड कर दिया, अंदर ला दिया, ठीक है। यह आपकी शोल्डर की बोन है, यह आपकी एल्बो की बोन है। नाम नहीं जानना बेपन को। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? इन दोनों को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, अगर लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। वो बात है कि उसका टाइप बदल गया है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी? कनेक्ट बोन्स विथ ईच अदर। बोन्स विथ ईच अदर मतलब ये कोई बोन नंबर 1 है, ये कोई बोन नंबर 1 है। इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट। इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट। किससे? बोन 2 से। ऐसे आपकी बॉडी में जहां पर भी बोन्स होंगी उन दो बोन्स को कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट। कोई भी दो बोन्स पकड़ लो भाई, एक हवा में तो नहीं लटकी रहेगी ना, दूसरे के साथ क्या होगी? कनेक्ट होगी, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। तो कनेक्ट बोन्स विथ ईच अदर। ये क्या है? ये आपके इंट्रोडक्शन में आ गया। चलिए इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटेन रहे इसलिए मैं इसको भी क्या करती हूं? येलो लाइन से कवर अप करती हूं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट्स क्या आएगा पहले मेरे को बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब कंपोनेंट्स, उसके सेल्स क्या क्या आ रहे हैं? देखो सेल्स में वही सबसे ज्यादा कौन है? सेल्स में कौन है सबसे ज्यादा? फाइब्रोब्लास्ट। कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर्स में देखो ये दो बोन से एसोसिएटेड है, चूंकि दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला है? ये दो बोन से ज्यादा एसोसिएटेड है, मतलब इसकी लोकेशन लगभग दो बोन्स के बीच में ही है। तो अगर दो बोन्स को जोड़ना है तो बोन्स की तरह स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कोलेजन फाइबर्स। लेकिन बोन को मूवमेंट भी कराना है, बोन को मूवमेंट भी कराना है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करनी है, तो इलास्टिन फाइबर्स। तीनों हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हैं? कोलेजन एंड इलास्टिन। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगी? जो है उन्हीं के नाम लिख देती हूं, कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन एंड इलास्टिन। ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स तो बना ही यही रहा है, ठीक है। ये दोनों किससे बनेंगे? फाइब्रोब्लास्ट। इनमें प्रोटीन कौन भरेगा? यही भरेगा, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बाद क्या आता है? लोकेशन। अब इसकी लोकेशन हर तरीके से कंसीडर करो। चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो वाइड स्प्रेड, चूंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स हैं, दो बोन्स को जोड़ रहा है, तो स्पेसिफिकली लोकलाइजेशन क्या हो गया? दो बोन्स के बीच में। इन बिटवीन टू बोन्स, इन बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया? चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो दो चीजों को कनेक्ट करेगा। अभी तो ऑब्वियसली दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्ट टू बोन्स। उसी के साथ साथ में कोलेजन है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिन है तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आया समझ में? इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ओवर करती हूं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू उठाया, पहले उसको पढ़ा,
फिर उसका टाइप पढ़ा। देखो स्टूडेंट, आपको एक एक चीज लिंक हो रही है। अगर मैंने ये दो चीजें लिखा दी तो ये लाइंस तो ऑटोमेटिकली आ गई ना। आपको कहां बायोलॉजी में रटना पड़ रहा है, आपको क्या है, इन दोनों का फंडा पहले ही समझ में आ गया, अब तो रिपीट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिगामेंट के बाद टेंडन और टेंडन के बाद जो लूज कनेक्टिव टिश्यू बाकी है जैसे एरियोलार एंड एडिपोस, ये होने के बाद अपना कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द मस्कुलर एंड नर्वस। तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, ज्यादा 2 लेक्चर, 2 दिन का चैप्टर और बाकी है। उसके बाद आपका टिश्यू टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल टेक द लास्ट सब्जेक्ट या लास्ट चैप्टर ऑफ योर 9th क्लास, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।